अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के चैप्टर जो है कॉलम वाला हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसकी एग्जांपल 9.5 तक हम कर चुके थे। आज जो हम इसी एग्जांपल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करेंगे वो है 9.6, जो कि एक आई सेक्शन है। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक आई सेक्शन है और इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो इससे पहले जो है वो इसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं उसको रीड आउट करता हूँ ताकि आपको उसकी डायमेंशंस जो है वो पता चल सकें। और स्क्रीन के ऊपर भी वैसे आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने डायग्राम के साथ साथ जो है उसको लिख दी है। स्टेटमेंट से पहले मैं आपको डायग्राम से शो करना चाहता हूँ कि ये एक डायग्राम नहीं है बल्कि ये 3 डायग्राम्स हैं, 2 और 3 रेक्टेंगल्स हैं ये। और स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा ये तीनों रेक्टेंगल्स हैं और इन तीनों को मिलने से जो है वो आई सेक्शन बना है। ये स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ है फ्लैंज, यानी इस आई सेक्शन की जो नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों को हम कहते हैं फ्लैंजेस। और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम कहते होते हैं वेब। तो आई सेक्शन में 2 फ्लैंज होते हैं और एक वेब होता है। अब चलते हैं अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ, देन डाटा बनाएंगे। एन आई सेक्शन आर एस joist 30 centimeter multiplied by 15 centimeter multiplied by 1.25 centimeter is used as a column 6 meter long. Determine the Euler crippling load when its one end is fixed and the other end is free. Take E is equal to 2000 ton per centimeter square. ये हमारी स्टेटमेंट। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसका डाटा जो है वो तहरीर करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें गिवन दिए गए हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने उसमें फाइंड करनी है। हमने बेसिकली उसमें एक ही चीज़ फाइंड करनी है जो कि आयूलर क्रिपलिंग लोड है, जो कि उसने हमें कहा है कि आप जो है उसको फाइंड कर दें और जो उसको हम ज़ाहिर करते हैं वो हम पी से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए हमें इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना होगा वो बुनियादी तौर पर पी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब हम इसका डाटा बनाते हैं। तो डाटा में सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू उसमें हमें दी होगी वो है, अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर डायग्राम में लेफ़्ट साइड के ऊपर मैंने 30 सेंटीमीटर को शो किया है, जो कि बेसिकली इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है जिसको हम यहाँ कैपिटल डी के साथ जो है वो ज़ाहिर करेंगे 30 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू जो है वो 15 सेंटीमीटर है जो कि कैपिटल बी है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा नीचे जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर फ्लैंज लिखा हुआ है जो बेसिकली फ्लैंज का ही ओवरऑल बी है। और अब डी की वैल्यू कैपिटल की भी हमने लिख ली और बी की वैल्यू भी हमने लिख ली। अब इसके अलावा अब हम, क्योंकि हमारी ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और इसके डायग्राम के अंदर डायग्राम है, तो ये अंदर वाला जो वेब है अब उसकी भी हमें क्या ब्रेथ और उसकी भी जो डेप्थ या थिकनेस जो होगी वो हम उसको भी तहरीर जो है वो करेंगे। तो इसकी बी की वैल्यू अगर आप चेक करें तो ओवरऑल ये है 15 सेंटीमीटर, जबकि अंदर से जो है वेब वाला हिस्सा वो 1.25 सेंटीमीटर जो कि मैंने ये डायग्राम के नीचे शो किया है। टोटल 15 सेंटीमीटर है, उसमें से 1.25 को निकालेंगे तो हमारे पास जो बाकी आंसर होगा आप उसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 13.75 सेंटीमीटर जो है वो उसका आंसर जो है वो आएगा। तो जो कि हमारी बेसिकली बी की वैल्यू जो है, स्मॉल बी की वैल्यू जो है वो वही होगी। इसको आपने हल कैसे करना है कि 15 माइनस 1.25 और इज इक्वल टू 13.75 सेंटीमीटर। अब स्मॉल बी की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर चुके और आप लिख चुके डाटा में। अब आपको जो है जो स्मॉल डी है उसकी वैल्यू भी आपको जो है वो लिखनी है। अब स्मॉल डी देखें कि आप जो कैपिटल डी था वो 30 सेंटीमीटर था और जो फ्लैंजेस की थिकनेस है वो एक फ्लैंज की थिकनेस भी 1.25 और दूसरे की भी 1.25। इन दोनों को जब प्लस किया और 30 में से आप इसको माइनस करते हैं तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाती है जो कि 27.5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप कैपिटल डी, बी और स्मॉल बी और डी दोनों की वैल्यू जो है वो नोट डाउन अपने डाटा में इसको जो है वो कर चुके हैं। अब मज़ीद अब हमने इसमें देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो लेंथ दी गई थी उसकी ओवरऑल जो लेंथ थी वो एल इज इक्वल टू, यानी कैपिटल एल की वैल्यू वो 6 मीटर थी और हम क्योंकि ये सेंटीमीटर में वर्क कर रहे हैं इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 600 सेंटीमीटर जो है उसकी वैल्यू बन जाएगी। देन ई की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है वो है 2000 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू दी हुई है।
और हमने इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो है पी की वैल्यू, यानी आयोलर क्रिपलिंग लोड की वैल्यू जो है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और उसके बाद हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन में जो है वो कंडीशन दी गई है वो है वन एंड फिक्स एंड द अदर एंड इज़ फ्री। तो वो उसमें के मुताबिक जो है वो हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू जो होती है वो एल 2L के बराबर होती है। स्मॉल एल की वैल्यू 2L के बराबर होती है। तो ये था क्वेश्चन की स्टेटमेंट, और डायग्राम से जो हमें डाटा मिला ये हमारे पास गिवन है। और अब हमने जो है इसी का इस क्वेश्चन का सलूशन की तरफ चलते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसा कि हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करते रहे हैं कि हम सबसे पहले जो है वो मेन फार्मूला लिखते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ हमारे पास मौजूद है और कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आयूलर का फार्मूला होता है पी स्क्वेयर ई आई ओवर स्मॉल एल का स्क्वेयर। पाई स्क्वेयर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.142 और ई की वैल्यू हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन डाटा में दी गई है। और सिर्फ आई एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमें फाइंड करनी है, क्योंकि स्मॉल एल की वैल्यू भी हमें जो है वो गिवन डाटा में दी गई है जो कि 2L के बराबर है। तो इस फार्मूले से हमें ये पता चला कि हमें आई की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। अब आई की वैल्यू की जब बात आती है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फिगर है वो है आई सेक्शन। और आई सेक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सम फिगर्स टू और मोर फिगर्स। जैसे देखें कि आप 3 ट्राइंगल से मिलके जो है वो आई सेक्शन बना है। तो इस आई सेक्शन के लिए वैसे हमारा जो एक रेक्टेंगल का जो सिंपल फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो तो होता है बी डी क्यूब या डी बी क्यूब। तो क्योंकि ये हमारा एक कंपोजिट फिगर है और फिगर के अंदर फिगर है तो इसके लिए हमें आई एक्स एक्स भी मालूम करना होगा और आई वाई वाई भी मालूम करना होगा, क्योंकि कंपोजिट फिगर के लिए हम नहीं जो है वो हमें नहीं पता होता कि आई एक्स एक्स की वैल्यू कम आएगी या आई वाई वाई की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि हमें इस फार्मूले में जो वैल्यू पुट करनी होती है वो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी होती है। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे कंपोजिट फिगर के लिए कैपिटल बी कैपिटल डी क्यूब माइनस स्मॉल बी स्मॉल डी क्यूब ओवर 12। क्योंकि ये कंपोजिट फिगर है तो इसके आई एक्स एक्स के लिए जो है वो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 15। तो 15 होगा, आगे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि 30 है और इसका क्यूब आ जाएगा, और माइनस स्मॉल b की वैल्यू हमारे पास 13.75 और हमारे पास स्मॉल d की वैल्यू 27.5 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। और अब हम सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आता है। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 1992.34 और ये है आई एक्स एक्स है, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो हमारे पास जो इसका यूनिट होता है वो होगा सेंटीमीटर की पावर 4। और आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल हल कर रहे हो तो उसका जो भी आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालें तो आप उसको जो है वो हाईलाइट जो है उसको कर दें, इनसर्कल कर दें, इंस्क्वायर कर दें, किसी भी शेप में आप उसको कर दें ताकि जो है वो उसकी वैल्यू आपको इजीली बाद में मिल सके। और आप पेपर चेक करने वाले को जितनी सहूलत देंगे वो आपको उतने अच्छे मार्क्स जो है वो देगा। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो आपने निकाल ली। अब आपको वैल्यू निकालनी है आई वाई वाई की। अब आई वाई वाई की वैल्यू निकालने के लिए आई वाई वाई इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब आपने ये देखना है कि ये एक कंपोजिट फिगर है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और इसमें 2 फ्लैंजेस हैं और एक जो है वो वेब है। और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिस था वो एक फिगर में से गुजर रहा था, तो हमने सिंपल फार्मूला जो है वो आई एक्स एक्स का इस्तेमाल किया। जबकि आई वाई वाई अगर आप देखें तो अगर 3 फिगर्स हैं तो तीनों के जो है वो मिड में से गुजर रहा है, यानी तीनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से गुजर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास हमने जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो फ्लैंज का अलग से करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे जो वेब का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा आई वाई वाई टोटल इस कंप्लीट फिगर का। तो हम सबसे पहले इसका यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, पहले दो हमारे पास फ्लैंजेस हैं तो हम फ्लैंजेस का लिख लेंगे और हम इसमें प्लस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब। हमारे पास इसका जो है वो ये फार्मूला होगा। अब इसकी जगह पे जो फ्लैंजेस होंगे उनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको पुट करेंगे और जो हमारे पास जो वेब की वैल्यू होगी हम उसको पुट करेंगे और उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आई वाई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैंजेस। अब फ्लैंजेस आप देख रहे हैं ये दोनों रेक्टेंगल हैं और जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई वाई वाई लेते हैं तो हमारे पास जो ये फार्मूला होता है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। कि आई एक्स एक्स में ये बी डी क्यूब होता है और आई वाई वाई में ये डी बी क्यूब होता है। और क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है इस डायग्राम के लिहाज से ये वाली वैल्यू हमारे पास टी है और ये वाली वैल्यू जो इसकी हमारे पास है वो है बी। तो इसलिए हमारे पास इसका फार्मूला ये बनेगा कि टी बी की पावर 3 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 12 हो जाएगा। हम साइड पे इसके ये एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये लगाने का बेसिक मकसद ये है क्योंकि हमारे पास फ्लैंजेस की जो तादाद है वो 2 है तो बाहर हम इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फ्लैंजेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने उसका फार्मूला लिख लिया और प्लस अब हमें लिखना है वेब के लिए। तो वेब के लिए क्या होगा, इसके लिए भी फार्मूला वही होगा डी वी क्यूब। डी की वैल्यू उसके लिए ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक और हमारे इस डायग्राम में क्योंकि हमारे पास इस वैल्यू को टी कहा गया है तो हम इसको लिखेंगे डी टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। इसको ब्रैकेट में करके बाय 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेब की तादाद है जो क्वांटिटी है वो 1 है। तो अब हमने सिंपल इसमें जो है वो वैल्यू पुट करनी है आई वाई वाई निकालने के लिए। 2 इधर ही रहेगा और टी की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1.25 तो हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 1.25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी की वैल्यू के साथ और बी की वैल्यू जो हमारे पास। हाँ, आपको यहाँ एक बताता चलूँ कि आपको इन फ्लैंजेस के लिए जो आपको बी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है वो आपको कैपिटल बी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। वो क्यों कैपिटल बी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, क्योंकि आप देखें कि जो फ्लैंजेस हैं उनके लिए जो बी की वैल्यू होगी, ये दोनों फ्लैंजेस हैं इनके लिए बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या आएगी 15 सेंटीमीटर आएगी। और वो 15 सेंटीमीटर मतलब ये वाली वैल्यू होगी क्योंकि फ्लैंजेस ये है ना, ये फ्लैंज है और ये फ्लैंज है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो कैपिटल बी जो है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे 1.5 इसका क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा 12। अब प्लस डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 27.5 और टी की वैल्यू हमारे पास 1.25 इसकी पावर 3 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 12। अब आपने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप इन दोनों की कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर होगा 707.621 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये वैल्यू जो है वो आपने आई वाई वाई की भी यहाँ पे निकाल ली है। आपको चाहिए होता है, अब सबसे पहले तो आप इसको हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से इन सर्कल कर देंगे। आपको पी की वैल्यू जो पी का फार्मूला है उसमें पुट करने के लिए आपको जो आई की वैल्यू चाहिए होती है वो होती है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने आई एक्स एक्स जो निकाला वो था 1991.34 जबकि आई वाई वाई की वैल्यू आई 707.621। तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आपके पास आई वाई वाई की वैल्यू जो है वो कम है। दोनों में से आई वाई वाई की वैल्यू जो है वो लीस्ट है। सो ये वैल्यू आप पिक करेंगे और इसको इस फार्मूले में आप जो है वो पुट करेंगे। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने यूलर का फार्मूला लिखना है पाई स्क्वायर। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देता हूँ। ई की वैल्यू हमारे पास थी जी 2000
और मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास आई की वैल्यू आई थी, वो आई 707.621। तो डिवाइडेड बाई हमारे पास स्मॉल एल की जो वैल्यू है, अब स्मॉल एल की वैल्यू अगर आप चेक करें तो एल की वैल्यू थी हमारे पास 600 सेंटीमीटर। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 600 मल्टीप्लाइड बाई जब 2 किया तो हमारे पास 1200 सेंटीमीटर जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 और इसका स्क्वायर कर देंगे। और अब आपने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेटर पे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.72 टन। टन क्यों लिख रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास जो पी होता है, ये लोड होता है, ये वेट होता है, तो इसका जो यूनिट होता है वेट का वो टन में है। तो इसलिए आपने इसके साथ जो है वो मैंने टन लिखा है, और इसको फिर आप जो है वो हाईलाइट कर देंगे। हमने अपने क्वेश्चन में जो है वो पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने कर ली, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपके पेपर से पहले जितने भी ये क्वेश्चन हैं कॉलम वाला चैप्टर के, ये जल्द से जल्द हो सकें, और उसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है उसको भी जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल स्टार्ट कर दिया जाए, और उसको भी आपके पेपर से पहले ख़त्म करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप प्लीज़ इसको लाइक करें और इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स से लाजमी शेयर करें, ताकि अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे भी इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।